राम 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 नारायण नारायण। मार्मिक बात, जब तक मनुष्य का प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों से किंचन मात्र भी संबंध रहता है, तब तक गुणों के अधीन होकर उसे कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। चेतन होकर गुणों के अधीन रहना और जड़ की परतंत्रता स्वीकार करना व्यभिचार दोष है। प्रकृति अथवा गुणों से सर्वथा मुक्त होने पर जो स्वाधीनता का अनुभव होता है, उसमें भी साधक जब तक अहम की गंध रहने के कारण रस लेता रहता है, तब तक व्यभिचार दोष रहता ही है। वो रस न लेवे तो व्यभिचार दोष मिट जाता है, और इसके मिटने पर प्रेमास्पद भगवान के प्रति स्वतः प्रियता जागृत होती है। फिर प्रेम ही प्रेम रहता है, जो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। इस प्रेम की प्राप्ति को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मानना चाहिए। इस प्रेम की प्राप्ति में ही पूर्णता है। भगवान भी भक्त को अपना अलौकिक प्रेम देकर ही प्रसन्न होते हैं, और ऐसे प्रेमी भक्त को योगियों में भी श्रेष्ठ मानते हैं। 6ठे अध्याय का गुणातीत होने में तो स्वयं का विवेक सहायक होने के कारण अपने साधन का संबंध रहता है, पर गुणातीत हो जाने के बाद प्रेम की प्राप्ति में भगवान की कृपा का ही संबंध रहता है। विमूढ़ाः नानुपश्यन्ति, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पर भी हम वही रहते हैं, ऐसे ही गुणों से युक्त होकर शरीर को छोड़ते, अन्य शरीर को प्राप्त होते तथा भोग भोगते समय भी स्वयं जीवात्मा वही रहता है। तात्पर्य यह है कि परिवर्तन क्रियाओं में होता है, स्वयं में नहीं। परंतु जो भिन्न भिन्न क्रियाओं के साथ मिलकर स्वयं को भी भिन्न भिन्न देखने लगता है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य के लिए यहां विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पद दिए गए हैं। मूढ़ लोग भोग और संग्रह में आसक्त रहते हैं कि शरीर आदि पदार्थ नित्य रहने वाले नहीं है, ये बात सोचते ही नहीं। भोगों का परिणाम क्या होगा, इस ओर वे देखते ही नहीं। भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में जहां सात्विक, राजस और तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले आहारों का वर्णन किया है, वहां सात्विक आहार के परिणाम का वर्णन पहले किया है, राजस आहार के परिणाम का वर्णन अंत में किया है, और तामस आहार के परिणाम का वर्णन ही नहीं किया। ये 17वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि सात्विक पुरुष कर्म करने से पहले उसके परिणाम पर दृष्टि रखता है। राजस मनुष्य पहले सहसा काम तो कर बैठता है, फिर परिणाम चाहे जैसा ही आए। परंतु तामस मनुष्य तो परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं डालता। इसी प्रकार यहां भी विमूढ़ा नानुपश्यन्ति ऐसा पद देकर भगवान मानो ये कहना चाहते हैं कि मोहग्रस्त मनुष्य तामस ही है, क्योंकि मोह तो तमोगुण का ही कार्य है। वे विषयों का सेवन करते समय परिणाम पर विचार नहीं करते, केवल भोग भोगने और संग्रह करने में ही लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का ज्ञान तमोगुण से ढका रहता है। इस कारण वे
शरीर और आत्मा के भेद को नहीं जान सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति कोई भी तो स्थिर नहीं है, अर्थात दृश्य मात्र निरंतर अदर्शन में जा रहा है। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होना ही ज्ञान रूप चक्षुओं से देखना है। परिवर्तन की ओर दृष्टि होने से अपरिवर्तनशील तत्व में स्थिति स्वतः होती है, क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थ का अनुभव अपरिवर्तनशील तत्व को ही होता है। यहां ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी मनुष्य का भी स्थूल शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को प्राप्त होना तथा उसका भी कहीं भोग भोगना होता है। ज्ञानी मनुष्य का स्थूल शरीर तो छूटेगा ही, पर दूसरे शरीर को प्राप्त करना तथा राग बुद्धि से विषयों का सेवन करना उसके द्वारा संभव ही नहीं है। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही अन्य शरीरों की प्राप्ति होती है, परंतु उस विषय में ज्ञानी मनुष्य मोहित अथवा विकार को प्राप्त नहीं होता। कारण यह है कि वह ज्ञानी मनुष्य ज्ञान रूप नेत्रों के द्वारा देखता है कि जन्म, मृत्यु आदि सब क्रियाएं या विकार परिवर्तनशील शरीर में ही है, अपरिवर्तनशील स्वरूप में नहीं है। स्वरूप इन विकारों से सब समय सर्वथा निर्लिप्त रहता है। शरीर को अपना मानने तथा उनसे सुख लेने की आशा रखने से ही विमूढ़ मनुष्यों को तादात्म्य के कारण ये विकार स्वयं में प्रतीत होते हैं। विमूढ़ मनुष्य आत्मा को गुणों से युक्त देखते हैं और ज्ञान नेत्र वाले मनुष्य आत्मा को गुणों से रहित वास्तविक रूप से देखते हैं। परिशिष्ट भाव। गुणों के साथ संबंध मानने से जीव गुणान्वित हो जाता है। अगर संबंध न माने तो वह तीनों गुणों से रहित ही है। अनादित्वाद निर्गुणत्वात् 13 का 31। इसका आशय है कि गुणों के साथ संबंध होने से ही जन्म मरण होता है। यद्यपि अपनी अवनति कोई नहीं चाहता, तथापि सुखासक्ति के कारण जीव को पता ही नहीं लगता कि मेरी उन्नति किस में है। यह नाशवान पदार्थों के द्वारा अपनी उन्नति करना चाहता है, जिसका परिणाम महान अवनति होता है। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना और विषयों को भोगना, तीनों क्रियाएं अलग अलग हैं, पर उनमें रहने वाला जीवात्मा एक ही है। यह बात प्रत्यक्ष होते हुए भी अविवेकी मनुष्य इसको नहीं जानता, अर्थात अपने अनुभव की तरफ नहीं देखता, उसको महत्व नहीं देता। तीनों गुणों से मोहित रहने के कारण बेहोश रहता है। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। जीवात्मा किसी भी अवस्था के साथ निरंतर नहीं रहता, ये सबका अनुभव है। इसकी निर्लिप्तता स्वतः सिद्ध है। भगवान ने पिछले श्लोक में 5 क्रियाएं बताई। श्रोत्रम, चक्षु, स्पर्शनम, रसनम, घ्राण, सुनना, देखना, स्पर्श करना, स्वाद लेना, सूंघना, और इस श्लोक में 3 क्रियाएं बताई। शरीर को छोड़कर जाना, दूसरे शरीर में स्थित होना तथा विषयों को भोगना। इन 8 में कोई भी क्रिया निरंतर नहीं रहती, पर स्वयं निरंतर रहता है। क्रियाएं तो 8, पर इन सब में स्वयं एक ही रहता है। इसलिए इनके भाव और अभाव का, आरंभ और अंत का ज्ञान सबको होता है।
जिसको आरंभ और अंत का ज्ञान होता है वह स्वयं नित्य होता है। शरीर का, पदार्थों का हर एक भोग का संयोग और वियोग होता है। अनेक अवस्थाओं में स्वयं एक रहता है और एक रहते हुए अनेक अवस्थाओं में जाता है। अगर स्वयं एक न रहता तो इन अवस्थाओं का अलग अलग अनुभव कौन करता? परंतु ऐसी प्रत्यक्ष बात होते हुए भी विमूढ़ मनुष्य इस तरफ नहीं देखते, परंतु ज्ञान रूपी नेत्रों वाले योगी मनुष्य ही देखते हैं।